तेरे लिए तेरे वतन की खाक बेकरार है। Netaji Subhash Chandra Bose. Whenever we hear this name or remember this name, our hearts resonate with pride and affection for an individual who sacrificed his life and career to fight for the independence of our great nation, India. His cutting edge thinking and courageous actions put the British on the back foot. Netaji gave us freedom. On behalf of all patriots, I pledge and request to our Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind ji, to our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to our Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah ji, and to our Honorable Defence Minister of India, Shri Rajnath Singh ji, to kindly install a statue of Netaji in the empty canopy that is located behind the India Gate and in front of the War Memorial in Delhi. We have started a signature campaign through change.org. The link of the same has been given both in the description and comment section. Kindly sign the campaign and make it a national movement. This is the least we can do for our very own and beloved Netaji Subhash Chandra Bose. Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram, Jai Hind. नमस्कार, मेरा नाम देवदत्त माझी है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और आज काली पूजा और दीपावली का पावन अवसर पर, शुभ मुहूर्त पर आप सबको हमारे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज का दिन काली पूजा का दिन है। अमावस्या की रात और काली पूजा का मुहूर्त है। आज सब हिंदू माँ काली का पूजा और आराधना करते हैं। माँ काली का नाम सुनते ही हमारे मन में जो छवि आता है वो है माँ जिनका हाथ में खड्ग रहता है दुश्मनों का, शत्रुओं का संहार करने के लिए, और माँ का गला में जो हार होता है वो दुश्मनों के खोपड़ी से बना होता है, दुश्मनों का मुंडी से। और माँ अपने आप को शत्रु, दुश्मन और दानवों का संहार करने के बाद वो लोग का कटे हुए हाथ से वो अपने आप को ढक के रखती है। यही छवि हमारे मन में माँ काली का आता है। देवी दुर्गा के बाद जो देवी शक्ति ने रूप धारण किया था वो माँ काली का ही था। चंड मुंड को माँ काली ने पहले उनका संहार किया, उसके बाद रक्त बीज जो दानव का नाम था उनके साथ माँ काली का युद्ध हुआ। ये युद्ध कुछ आसान युद्ध नहीं था और रक्त बीज को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि उसका शरीर का अंग कहीं भी अगर कट जाता है और वहाँ से अगर खून भूमि पर गिरता है तो वहाँ से दूसरे तीसरे रक्त बीज और उत्पन्न हो जाता था और पैदा हो जाता था। यानी अगर रक्त बीज के ऊपर प्रहार हुआ, सोचिए 10 बूंद लहू जमीन के ऊपर गिरा, भूमि के ऊपर गिरा, वहाँ से 10 और रक्त बीज का जन्म हो जाता था। इसीलिए वो जो सियार था, जो जैकल था, वो जाके वो लहू को पी जाता था, खा जाता था। इसी तरह जमीन में रक्त बीज का रक्त और नहीं गिर रहा था और माँ काली के साथ रक्त बीज का बहुत देरी तक संग्राम, संघर्ष, युद्ध होने के बाद अंत तक माँ काली ने रक्त बीज को खत्म किया, रक्त बीज का वध किया। माँ काली का यही विशेषता है कि रक्त बीज और उसके पहले चंड मुंड और बाकी दानव को संहार करने के लिए माँ काली आई थी और बड़ा पराक्रम के साथ माँ काली ने इन सब का संहार किया। इसीलिए हम माँ काली को पूजते हैं। जैसे आज का दिन काली पूजा का भी दिन है, आज का दिन दीपावली का भी दिन है। आज के दिन दुनिया भर के हर एक हिंदू माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा करते हैं, उनका आराधना करते हैं। और आज ही के दिन प्रभु श्री राम लंका से अयोध्या लौटे थे, माता सीता, हनुमान जी और बाकी सब अपने बंधुओं के साथ। दशमी के दिन यानी दशहरा का दिन प्रभु श्री राम ने रावण का संहार किया और उसका बाद आज के दिन यानी दीपावली के दिन वे लंका से अयोध्या लौटे। पर जब वो लंका में थे तब प्रभु श्री राम का भाई लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से ये कहे कि भैया
हमने तो रावण को यहाँ पर हरा दिया, रावण का जो दानव सेना था उसको हम लोग ने हरा दिया, और आपने तो रावण का वध भी कर दिया। ये सोने का लंका है भैया, चलिए आप सोने का लंका का राजा बन जाइए, हम आपके सेवा करेंगे। और वहाँ पर अयोध्या में तो हमारे भरत भैया वहाँ का राजा है ही, आप लंका का राजा बन जाइए। लक्ष्मण जी का इस प्रस्ताव के बाद प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और प्रभु श्री राम का ये वाणी शायद मानवता का इतिहास में देश के प्रति जो प्रेम, इसका पहला वर्णन या पहला एग्जाम्पल हम लोग को मिलता है। प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे, बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। और आज ही के दिन, दीपावली का दिन, हम सब हिंदू दुनिया भर में सेलिब्रेट करते हैं, दुनिया भर में माता लक्ष्मी गणेश जी का पूजा करते हैं और प्रभु श्री राम को याद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। परंतु हम लोग को ये सेलिब्रेशन पूजा के साथ साथ ये बात भी ध्यान में रखना है कि आज के दिन जो काली पूजा का दिन है, दीपावली का भी दिन है, हम लोग अपने घर के सामने, घर के अंदर, अपने कार्यालय में, ऑफिस में, कारखानों में, अपने इलाकों में दिए और बाती जलाते हैं, बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग तो अपने घर के सामने, घर के आंगन में दिए और बाती जलाते हैं, पर हमारे ही जो साथी है, जिसके साथ हम लोग एक साथ एक समय रहते थे, जो देश, जो भूमि एक समय हमारा था, वहाँ के जो रहने वाले हिंदू हैं, वो लोग का भाग्य में और दिए बाती जलाना तो दूर का बात है, वो लोग का खुद का घर ही जल रहा है। बात बात पर वो लोग का घर में आग लगा दिया जाता है, बात बात पर वो लोग का, कि वो लोग का नहीं, हम ही लोग का, पर हम लोग आज यहाँ हैं। और हमारे जो रिश्ते नाते, रिश्तेदार हैं, जो आज के पाकिस्तान में बस रहे हैं, जो आज के अफ़गानिस्तान में हैं और बांग्लादेश में हैं, वहाँ पर जो रहने वाले हिंदू हैं, उन सब का क्या हाल हो रहा है, ये भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए और उनके लिए कुछ करने का संकल्प और कुछ करना भी चाहिए। हाल ही में फ्रांस में एक कार्टून लेकर वहाँ पर जिहादी हमला हुआ, वियना में हुआ। फ्रांस का वो घटना लेकर बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं का घर जला दिया गया, हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, हिंदू घर, हिंदू दुकान को लूट लिया गया और उसका कब्जा भी कर लिया गया। क्या हिंदू समाज सोता रहेगा? इस देश में जो हिंदू रहते हैं, भारत में जो हिंदू रहते हैं, जो हिंदू जापान में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, न्यूजीलैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, हम सब का क्या कोई कर्तव्य नहीं है? कहीं भी अगर हिंदुओं के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, दुनिया भर के जितने हिंदू हैं, अगर वो सब इनको फील नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तो ये पूजा का क्या मतलब है? दीपावली का क्या मतलब है? काली पूजा का क्या मतलब है? माँ काली आई थी ना असुर का संहार करने के लिए, उन्हीं का पूजा हम लोग करते हैं। हम लोग लक्ष्मी पूजा, गणेश जी का पूजा करते हैं। गणेश जी ने अपने दंड से असुर का वध किया था कि नहीं? जिनका रक्त गिरकर गणेश जी के ऊपर, गणेश जी का रंग लाल हो गया था। हमारे शास्त्रों में गणेश जी का जो वर्णन है, रक्त वर्ण गणेश, मतलब रक्त वर्ण गणेश जी हैं, उनके ऊपर शत्रुओं का लहू गिरा था। हमारे धर्म के लोग हैं, उनका घर अगर कोई जला रहा है, हमारे बहू बेटियों को अगर कोई लेके जाता है, लव जिहाद के माध्यम से हो या बलात्कार करता हो, तो वो सब हमारा मित्र नहीं, वो सब हमारे दुश्मन हैं। तो दुश्मन के साथ क्या करना चाहिए? ये क्या हमारे धर्म हमको सीख नहीं देता है? जो कौम एक पेन तक आविष्कार नहीं कर पाया, जो कौम कुछ भी आज तक आविष्कार नहीं कर पाया, वो सब का लेके चल रहा है, छीन के चल रहा है, उसके हाथ का मार खाना, उससे पिटाई खाना, ये क्या गौरव की बात है? जो गधे के ऊपर चढ़ते हो, जो आज तक कोई इन्वेंशन नहीं किया हो दुनिया में, कुछ अच्छा चीज़, चाहे कलम हो, मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, यहाँ तक कि जो अति आधुनिक हथियार हो, कोई दवाई हो, कोई वैक्सीन हो, इन्होंने कुछ एक भी चीज़ का आविष्कार नहीं किया, इन्वेंशन नहीं किया। ना ही इन्होंने कोई ऐसा लाइब्रेरी बनाया जहाँ पर दुनिया भर के हर समाज का, हर धर्म का ग्रंथ हो, जहाँ पर विज्ञान का पुस्तकें हो। ऐसा कोई लाइब्रेरी भी इन्होंने नहीं बनाया। उपरांत इन्होंने लाइब्रेरी जला दिया, विद्यालय बड़े बड़े इन्होंने जला दिया। जिसने ऐसा काम किया,
ना कि कोई लाइब्रेरी इन्होंने बनाया बल्कि जलाया, ना इन्होंने कोई इन्वेंशन तक नहीं किया। इनके हाथ से मार खाना ये गौरव की बात है। शर्म नहीं आता हिंदू समाज को कि बार बार हम मार खा रहे हैं। आज एक हिंदू न्यूज़ रिपोर्टर अर्नब गोस्वामी जेल में है। उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे मुद्दे अपने चैनल पर, अपने जो करियर है जर्नलिस्ट का, उसमें उठाए हैं और एक स्ट्रॉन्ग देशभक्त है, नेशनलिस्ट है। आज वो जेल के अंदर है। केवल 1 साल का सरकार है महाराष्ट्र में, शायद 1 साल भी नहीं हुआ, उन्होंने अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया। क्या यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भारत में? एक पत्रकार को जेल हो जाता है और वो भी इस तरीके से, उनका घर से उनको घसीट लेके जाता है, उनका पिटाई होता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। आज दीपावली का दिन है, हम सब अपने घर में, अधिकतर हिंदू दिवाली पूजा कर रहे हैं, काली पूजा कर रहे हैं, पर कहीं बांग्लादेश में हिंदू रो रहा है, पाकिस्तान में हिंदू रो रहा है। हम लोग जब कोई भी पूजा करेंगे, चाहे काली पूजा हो, दीपावली का पूजा हो या कोई भी पूजा हो, कृपया ध्यान में ये रखिए कि अपने परिवार के साथ साथ अपने परिवार के लिए हम लोग तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते ही हैं, पर कृपया हमारे जो हिंदू भाई बहन, चाहे वो अफ़गानिस्तान में रहता हो, पाकिस्तान में रहता हो या बांग्लादेश में रहता हो, और केवल यही जगह पर नहीं, भारत के अंदर भी ऐसे कई जगह हैं, जैसे कश्मीर हुआ, बिहार का किशनगंज हुआ, पश्चिम बंगाल का मोगराहाट, मालदा, मुर्शिदाबाद हुआ, जो एक एक अपने में मिनी पाकिस्तान जैसा है। यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं के लिए भी भगवान के पास प्रार्थना करें। वो लोग जो इन जगहों पर रहता है, इन पाकिस्तान और मिनी पाकिस्तान में रहता है, ये लोग सिर उठाकर सम्मान के साथ रह सके, इसके लिए भी भगवान के पास प्रार्थना करना है। बॉर्डर पर हमारे जवान जो है वो बॉर्डर की निगरानी कर रहा है। हमारे जो आर्मी है, BSF है, वो सब के लिए भी कुछ अपने मन में प्रेयर, संकल्प, आराधना, पूजा करिए उनके लिए भी। वो भी हमारे परिवार का एक अंग है और भगवान से आशीर्वाद में शक्ति मांगना है और वो शक्ति हम लोग प्रयोग करें। जैसे कि माँ काली का पूजा करते हैं, माँ काली ने अपना शक्ति का प्रयोग किया ना शत्रु और दानव को मारने के लिए, उसी तरह हम भगवान से शक्ति का आशीर्वाद ले और भगवान का ही काम में लगाए। एक भजन सुनने को आता है, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हाँ, राम से बड़ा राम का नाम है, पर उससे भी बड़ा राम का काम है। राम का अगर काम नहीं होता, हनुमान जी अगर राम का काम नहीं करते और राम जी अगर रावण को नहीं मारते, तो राम से बड़ा राम का नाम भी नहीं होता। राम जी ने युद्ध में सफलता हासिल किया था, सीता मैया को रावण के पास जीत के लेके आया था और रावण का संहार किया था, तभी प्रभु श्री राम का जय जयकार होता है। और इसलिए इसका मतलब यही है, राम से बड़ा राम जी का नाम हो सकता है, शायद है भी, पर उससे भी बड़ा राम जी का काम है। आज अगर बांग्लादेश में एक हिंदू नाबालिका को उठा लिया जाता है, उसका बलात्कार होता है, तो जो करता है उसको सबक सिखाना, ये राम जी का नाम लेने से बड़ा राम जी का काम होगा। यही काम हिंदू समाज को करना है। पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं कि विशेष करके काली पूजा और दीपावली के समय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कोर्ट वो कोर्ट का राय आ जाता है कि हम पटाखे नहीं फोड़ सकते, हम बम नहीं फोड़ सकते। भाई क्यों? ऐसा क्यों? ना पोल्यूशन होगा, लोगों को प्रॉब्लम होगा। बचपन में, मतलब बहुत साल पहले जब हम लोग छोटे थे, तब हम लोग अपने हाथों से ही ये चॉकलेट बम, पटाखे बना लेते थे, फोड़ते थे। हमारे समाज में जो लड़के लोग थे काफ़ी साहसी हुआ करते थे, पर आज के हिंदू समाज के जो बच्चे हैं, ये केवल मोबाइल गेम, कंप्यूटर गेम में ही रह जा रहे हैं। आउटडोर गेम का चलन कम हो जा रहा है धीरे धीरे, और पटाखे और बम ये तो एकदम ही गायब हो जा रहा है। जब हम लोग
ऐसे समाज में हैं जहाँ पर एक संप्रदाय के लोग वो लोग बम फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, चाहे शब बारात हो, चाहे क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो। पर हिंदू लोग काली पूजा दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ सकते। अरे भाई क्यों? ये क्या नियम हुआ देश का? पुलिस हिंदुओं को पकड़ के अंदर करता है। इसका कारण यही है कि हिंदू चुप बैठ रहा है। हिंदू अपने कंफर्ट जोन से आगे नहीं बढ़ना चाहता है। एक साधारण हिंदू केवल और केवल अपना बारे में सोचता है, जो उसका बाद में जाके और ज़्यादा नुकसान कर रहा है। क्योंकि सोचिए, अगर साल में 2 बार 4 बार या 5 बार आप फटाखे फोड़ रहे होते हैं तो आपका कान में जो आवाज़ आते हैं फटाखे फोड़ने का, जो हेवी साउंड्स आते हैं, ये एक माइंडसेट तैयार करते हैं, इंसान को एक हैबिट में लेके आता है। जब वॉर लाइक सिचुएशन होता है, जब युद्ध होता है या जब कोई टेंशन्स होते हैं, जब गोलियां चलते हैं तो बहुत ज़ोर का आवाज़ आता है। और हम लोग अगर इस तरीके का मामूली आवाज़ से ही परेशान हो जाएंगे तो उस तरह के समय के लिए हम कैसे प्रिपेयर रहेंगे? उसके लिए भी तो प्रिपेयर होना चाहिए। हमारा कान, हमारा जो हृदय है, ये सबका एक प्रिपेयर्डनेस भी चाहिए। जो देश का एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसके ऊपर चीन है, उस देश का लोग फटाके नहीं फोड़ेंगे। ये एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है हमारे देश का जो युवा पीढ़ी है, इसको घर बिठा देने का, इनको एडवेंचरस नहीं होने देने के लिए। ये एक बड़ा साजिश है। आज के दिन हम दीपावली और काली पूजा इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो धर्म के गुरु थे, ये लोग ने युद्ध किया, ये लोग ने संघर्ष किया। इसके वजह से आज हम लोग जीवित हैं। आज हम अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, इन लोगों का जो संघर्ष और इन लोगों का जो बलिदान, इसके लिए आज हम लोग हैं। ये नवंबर का महीना है। इसी महीना में हमारे गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस है। दिल्ली के चांदनी चौक, जहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा आज के दिन है, उसी चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी को मार डाला गया था। उनके पास ये ऑप्शन दिया गया था, आप इस्लाम को मान लो, इस्लाम को कबूल कर लो, इस्लाम को अपना लो, आपका जान बख्श दिया जाएगा। पर गुरु तेग बहादुर जी ने अस्वीकार किया। उन्होंने अपना सिर देना ठीक समझा, धर्म देना नहीं। उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने जो शिष्य थे उनके रक्षा के लिए, कश्मीर के पंडितों की सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपना सिर दे दिया। औरंगज़ेब का शासनकाल में औरंगज़ेब का आदेश से गुरु तेग बहादुर का हत्या कर दिया गया दिल्ली चांदनी चौक पर। वहीं पे आज शीशगंज गुरुद्वारा है। मैं कभी भी दिल्ली जाता हूँ या किसी को लेके जाता हूँ साथ में, या किसी को कोई काम से भेजता हूँ, या मुझे पता जब चलता है कि मेरा परिचित में कोई दिल्ली जा रहा हो, तो मैं उनसे ये विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ एक बार शीशगंज गुरुद्वारा जाइए, वहाँ जाके माथा टेक के आइए। वो गुरु तेग बहादुर थे तभी आज के हमारे भारत के हिंदू हैं। अगर वो ना होते तब शायद हम लोग हिंदू इस देश में नहीं बच पाते। गुरु तेग बहादुर का बलिदान के लिए आज हम लोग यहाँ पर है। तो इसलिए आप कृपया करके जब भी दिल्ली जा रहे हैं, शीशगंज गुरुद्वारा अवश्य जाए और वहाँ जाकर उनके वहाँ माथा टेके, जो भी अपना क्षमता हो वहाँ पर दक्षिणा भी दे और वहाँ का लंगर में भी पेट भर के खाना खाए। मैं यही बोलकर आज का ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। पर समाप्त करने से पहले मैं और एक बात आप सबको कहना चाहता हूँ कि मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, लोगों का निकलना थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, तो मैं अपना कुछ मेरा फ्रेंड्स है, मित्र है, यही लोग का सजेशन से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है।
मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर ये वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लाइक करें। अगर आपको हमको कुछ सजेशंस देना चाहते हैं कमेंट करें और अवश्य इसको शेयर करें। हमारा जो फेसबुक पेज है, ट्विटर हैंडल है और यूट्यूब चैनल जो है, इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। यही बोलकर मैं आपसे आज के दिन विदा लेना चाहूँगा और अंत में फिर और एक बार मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज काली पूजा का दिन है, दीपावली का दिन है। परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए, पर उन लोग के लिए भी प्रार्थना करिए जो बॉर्डर में हमारे जवान हैं, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करिए। हमारे जो पुलिस फोर्स है, इनके लिए भी प्रार्थना करिए। ये भी अपने परिवार छोड़कर ड्यूटी करते हैं, उनका परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। जो बॉर्डर में जवान तैनात है, जो माओवादी इलाका में जवान, हमारे देश के जवान तैनात है, उनके लिए और उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। आज 14 नवंबर है। आने वाले 26 नवंबर को हम और एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, उसको भी देखिएगा। 26/11 लेकर मुंबई का टेररिस्ट अटैक जो हुआ था उसको लेकर। मैं आज यही बोलकर विदा लेता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय माँ काली, हर हर महादेव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जो सुनते ही कोई भी देशभक्त हो, उनका हृदय हर्ष, स्वाभिमान और गर्व से भर जाता है। नेताजी के लिए आज हमारा देश आज़ाद है, स्वतंत्र है। नेताजी अपना जीवन, अपना परिवार और अपना करियर का बलिदान देकर हमारे देश को आज़ाद किए थे। और आज़ादी जो नेताजी हम लोग को दिलाए थे वो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए और हम लोग के लिए। तो इसलिए हम हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से और हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से हम ये अनुरोध करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिया गेट के पीछे यानी वार मेमोरियल के सामने जो खाली छतरी है, जो कैनोपी है, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू, मूर्ति बिठाया जाए सम्मान के साथ। और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, हमारे आज के जो यंग जनरेशन है, ये लोग देखें, ये लोग समझे कि नेताजी ने हमारे देश के लिए, हमारे वर्तमान और आने वाले नागरिकों के लिए क्या बलिदान दिए थे, किस तरीके से हमारे देश को आज़ादी दिलाए थे। नेताजी ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। हमारा एक ऑनलाइन पिटीशन चल रहा है change.org में। हम चाहते हैं कि आप सब इस ऑनलाइन पिटीशन में साइन करें और हमारा इस कैंपेन को सपोर्ट करें। भारत माता की जय, जय हिंद।